Kamyar and Ira have taken over my FYP. So let's talk about them. I know there's a lot has happened and there's a lot to unpack here. So for now, I just want to talk about who's right and who's wrong. You know, if you ask me, I'm leaning more towards Ira in this situation. कामयार के साथ बहुत बुरा हुआ है, डेफिनेटली बहुत बुरा हुआ है और नहीं होना चाहिए था, बिकॉज वो जेन्युइनली उसने अपने आप को चेंज किया आयरा के लिए और फिर उसके साथ ये सब कुछ हो गया, वो भी शादी वाले दिन, तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए था. लेकिन अगर आप आयरा की सिचुएशन में अपने आप को रख के देखें, कामयार की एक हिस्ट्री भी है, ठीक है, और वो अभी तो कामयार को जानती है, वो पहले से नहीं जानती उससे. ऐसा नहीं है कि सालों से उनका रिलेशनशिप है कि बहुत उनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा कि वो बिल्कुल भी कामयार पे शक नहीं करेगी, ऐसा भी नहीं है. और शादी वाले दिन अगर वो उस तरह का वीडियो देखती है तो जाहिर सी बात है वो इस तरह से ही रिएक्ट करेगी. और वो कैसे रिएक्ट करेगी? इट्स सच अ बिग डिसीजन टू गेट मैरिड टू समबडी. और अगर थोड़ा सा भी कुछ भी डाउट है तो डेफिनेटली वो उस पर एक्शन तो लेगी. ठीक है, उसने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, उस पर चलाया ये सब कुछ, लेकिन उतना तो मतलब होता ही है, हर किसी का अलग अलग रिएक्शन देने का तरीका होता है. और आयरा का ये तरीका था, तो मैं बिल्कुल आयरा का जो है पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकती हूँ. और इतने जल्दी अगर वो कामयार उस वक्त वो कामयार की बात सुन भी लेती और कामयार उसको एक्सप्लेन भी कर लेता, तो भी इतने जल्दी बंदा कन्विंस नहीं हो जाता कि चलो ठीक है अब सब सही है, लेट्स गेट मैरिड. ऐसा नहीं होता. इट टेक्स टाइम, जबकि इतनी बड़ी चीज़ हो गई है. और कामयार की मुझे समझ नहीं आ रही, इतनी मतलब इतना तुम्हारे साथ ये एक बड़ा हादसा हुआ है, वाई आर्ट यू ट्राइंग टू प्रूव योर सेल्फ? कुछ वो सबसे पहली चीज़, कोई इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर रहा कि ये वीडियो जो है किस नंबर से आई है, किसने भेजी है? नो वन इज़ बॉदर्ड अबाउट दैट. मे बी बाद में जाके ये चीज़ रियलाइज़ हो, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है सबसे पहले तो आप इस चीज़ का इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कौन है बंदा, ये किसने वीडियो भेजी है, कौन है ये लड़की जो वीडियो में है साथ मेरे, जबकि कामयार डज नॉट रिमेंबर एनीथिंग कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. तो ये बात मुझे बहुत ही अजीब लग रही है कि कोई इस टॉपिक के बारे में बात ही नहीं कर रहा, कोई कुछ सर्च भी नहीं कर रहा. सो या लेकिन अदरवाइज मैं दोनों का रिएक्शन समझ सकती हूँ. कामयार को मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ वॉलोइंग इन सेल्फ पिटी, आई अंडरस्टैंड वो डिसअपॉइंटेड है, ट्रॉमा में है, लेकिन ये टाइम है कि तुम जाके सर्च करो कौन तुम्हें इस तरह से बदनाम कर रहा है. अब जो है वो लड़की हॉस्पिटल पहुंच गई जो वीडियो में थी, तो आई थिंक वो लड़की ही है जो अब सबको बताएगी कि सच क्या है. लेकिन जब अब कोमा से निकलेगी तो ही सबको पता चलेगा, जो कि आई डोंट नो कब होगा. आई होप इट्स नॉट एट द एंड ऑफ द ड्रामा फॉर श्योर. कामयार इस वक्त बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो चुका है. ही इज़ लाइक मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी, जाओ तुम भागो यहाँ से. लेकिन इन द प्रोसेस वो अपना ही नुकसान किया जा रहा है. इज़ बैक टू ड्रिंकिंग, इज़ बैक टू द पार्टीइंग, ड्रग्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो ये चीज़ जो है आई फील कामयार को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था. आयरा भी जो है बेचारी, आई डोंट नो, सैड, डिसअपॉइंटेड. लेकिन अब जो फैमिली ने ये जो शुरू किया ना नया, ये जो चलो इसकी शादी कराते हैं, दिस इज द स्टुपिडेस्ट थिंग दैट समवन कैन डू. एक बंदा इतनी बड़ी चीज़ से गुजरा है, अभी तक उस चीज़ को भूला भी नहीं है और आप शादी कराना चाह रहे हैं. मैरिज इज़ नॉट द, क्या कहते हैं, मैरिज इज़ नॉट द सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, बाय द वे. सो या बेसिकली हम चाहते हैं कामरान और आयरा जो है, कामरान कह रही हूँ, कामयार एंड आयरा टू गेट बैक टुगेदर. ये मसले जल्दी से सॉल्व हो जाएं और फारिया की बच्ची को जो है ना वो सही उसको पता चले कि कामयार उसका क्या हशर करता है. आई वांट टू सी दैट. लेट मी नो इफ यू आर आल्सो वाचिंग एंड आर यू हैविंग फन.